चर्चा का विषय है एज रिलैक्सेशन संबंधी तथा सप्लीमेंट्री रिजल्ट के केस का ताज़ा अपडेट। साथियों, हमारे द्वारा एज रिलैक्सेशन संबंधी 3 केस दायर हैं। पहला नियमावली के ऊपर 2 सेट में किया गया है केस। एक NIOS DLED अभ्यर्थी में जिसकी 79 पेटिशनर्स हैं और रेगुलर DLED B.Ed वाले जिसमें 9 पेटिशनर हैं। इस तरह से नियमावली पर किया गया है चैलेंज। दोनों मिला करके 88 पेटिशनर्स हैं। फाइलिंग और टोकन नंबर आ चुका है। केस नंबर आते ही अति शीघ्रता से सुनवाई करवाने का प्रयास किया जाएगा। ऑनलाइन सिस्टम से केस नंबर आते ही जितने भी हमारे पेटिशनर्स हैं उन लोगों को केस नंबर सेंड कर दिया जाएगा। आप चेक कर सकते हैं अपडेट केस की, आपकी केस की क्या स्थिति है, इसके बारे में समुचित जानकारी मिलता रहेगा आप लोगों के साथ। बेचैनी स्वाभाविक है। TRE4 का एडवर्टाइजमेंट आने वाला है। तैयारी करें या ना करें, हमारे साथी सब प्रश्न करते हैं। प्रदेश का एज संबंधी चिंता का विषय है। बिहार सरकार की को चुनौती देना अभ्यर्थी का दायित्व बनता है। ऐसे अभ्यर्थी जो अधिकतम उम्र के कारण परीक्षा में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, शिक्षा विभाग की क्रूरता है और इसमें प्रदेश के तमाम अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी के साथियों का एकजुट होने की ज़रूरत है। आंदोलन पर भी होगा विचार, यथाशीघ्र करने का होगा प्रयास। यह आंदोलन तभी संभव हो सकता है जब सारे प्रदेश के साथी इस एक सूत्र में आकर के एक मंच पर आकर लड़ाई करने का प्रयास करेंगे, सरकार को झुकाने का प्रयास करेंगे। चूँकि मैंने पहले भी कहा है कि जो भी संभावनाएं हैं आपके पास में रास्ता है, उसको अख्तियार करना होगा, प्रयास करना होगा। दूसरा है LPA में 5 आदमी का केस दायर है। उसका भी बहुत दिनों से दायर था। अधिवक्ता से बात हुई है, ड्राफ्टिंग तैयार हो गया है, जल्द होगा उसका सुनवाई। तीसरा जो केस संबंधी है वह 3840 है जिसमें 9 पेटिशनर्स हैं। 3840 का जो अपडेट है वह एडवर्टाइजमेंट के ऊपर है, TRE3 के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर है। TRE3 के एडवर्टाइजमेंट जब समाप्त होता है, क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, इसलिए जल्द उसका भी सुनवाई कराने का प्रयास करेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, एडवर्टाइजमेंट आते ही 3840 का भी होगा सुनवाई। सप्लीमेंट्री रिजल्ट में 2 केस है। एक आइए डाला हुआ है जो LPA सेकेंड बैच का है, फैसला सुरक्षित है, ऑर्डर आना बाकी है। ऑर्डर सीट की चर्चा आजकल में आने वाली है। जो ही ऑर्डर सीट आते ही सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी और उसी के जीत हार पर निर्भर करता है कि TRE1 की सुनवाई कब होगा। क्योंकि बहुत सारे साथियों का कहना है कि इसको डबल बेंच में अगर सरकार जीतती है तो अभ्यर्थी डबल बेंच में जाएंगे। जो भी सिचुएशन, पॉलिसी विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फॉर विनिंग है। जैसी परिस्थितियां बनेगी हम लोग उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। चूँकि मैं जब नौकरी के लिए सरकार हद तक जा सकती है तो अभ्यर्थी भी कहीं भी जा सकता है, और जीतने के लिए जो भी संभव संभावनाएँ हैं उसके लिए हम लोग तलाश में हैं कि जल्द हो सुनवाई और आगे जाएंगे। TRE1 का, चूँकि TRE 846 केस की जो स्थिति है जिसमें 109 पेटिशनर्स हैं और इस तरह का बहुत सारे अधिवक्ता के साथ करीब 1500 पेटिशनर्स हैं, उसकी एक विषम परिस्थिति में सामना यह करना पड़ रहा है कि जो डबल बेंच का जजमेंट आएगा उस जजमेंट के मुताबिक हमारा आगे का कार्यक्रम तय होगा और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। अब समय लग रहा है, चूँकि TRE डबल बेंच की जजमेंट आता है, उसकी एनालिसिस करने के बाद जो उसमें फीडबैक लेना होगा वह TRE 846 नंबर केस में जोड़ करके अटैच करके सुनवाई होगा। अब आप लोगों को अधैर्य होना स्वाभाविक बात है, लंबा समय लग रहा है, लेकिन देखिए कि सिचुएशन क्या है। इस संदर्भ में बहुत सारे साथी फ़ोन करते हैं, देखता हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन मैं ऐसे साथी से अपील करता हूँ कि आपको जो भी प्रश्न बनता है या तो फ़ोन से संपर्क करें, लेकिन पटना जब हमारा जाने का कार्यक्रम होता है उसमें आप शामिल हों।
अधिवक्ता से आपका भी राय मशविरा करा करके आप भी एडवाइस दे सकते हैं। चूँकि आप पिटिशनर बने हैं तो आपका खोजबीन भी कर्तव्य बनता है, दायित्व भी बनता है और इसकी जानकारी लेना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए आप कहीं भी ना समझें कि केस में किसी भी प्रकार की कोताही बरती जा रही है। हमारे बहुत सारे साथी अब 2 सेट में जो केस है चाइल्ड नियमावली चैलेंज पर, वह केस करने के लिए अभी कागजात जमा किए हैं। ये अभी इसमें कुछ वक्त लगेगा और यह वक्त अभी जो नया दायर किए हैं, इसके लिए हम चाह रहे हैं कि आपका सुनवाई जो है तुरंत होना स्वाभाविक है। हम इसकी कागजात सबमिट होते हुए 4-5 साल जो भी कागजात जमा किए हैं, तीसरा स्टेट में हम सुनवाई कराने जा रहे हैं और उसका सुनवाई कहते हैं, फिर तीसरा सेट में सबमिट करेंगे कागजात और उनका नया केस नंबर आएगा। इस तरह से हमारे पास जो अभी केस की ताज़ा स्थिति था, एज रिलैक्सेशन और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने शेयर किया हूँ, साझेदारी किया हूँ। अब रही बात कि आपके मन में भी जिज्ञासा और कौतूहल भरा प्रश्न आता होगा, इसको आप संवाद कायम करने के लिए मेरा संपर्क सूत्र है 9308457942। इस पर आप संपर्क साध सकते हैं, लेकिन रात्रि 8 बजे के बाद अगर समय हमारे पास रहेगा, जो भी दिन भर में कॉल बैक आएगा मैं उसको फीडबैक ज़रूर देता हूँ। और अभी अभी जो चल रहा है, जो हमारे पास में कॉल आता है कि TRE2 का, TRE2 के रिजल्ट प्रकाशन कब होगा, शिक्षा विभाग से संख्या या शिक्षा विभाग, अभी तक जो जानकारी मुझे मिली है कि आयोग शिक्षा विभाग के लेटर का जानकारी अगर आता है, देता है, तो उसके बाद आयोग आगे कार्रवाई करेगी TRE2 के रिजल्ट के बारे में। अब उसमें कटअप कितना जाएगा, रिजल्ट का प्रकाशन कब होगा, बहुत सारे अभ्यर्थी विभिन्न तरह के जो उनके पास में आता है प्रश्न हमारे साथ करते हैं। तो मैं जब आयोग में जाने वाला हूँ और आपकी बात से शिक्षा विभाग में हमारी जब पटना का कार्यक्रम होता है तो केवल एज रिलैक्सेशन ही नहीं होता, सप्लीमेंट्री रिजल्ट होता है, NIOS की समस्या हो, रेगुलर वाले का हो, BEड वाले को, जो भी समस्या इंक्लूडिंग बातें होती हैं, तो इसमें हम अपने टीम के द्वारा इसकी बात करेंगे एनालिसिस। और उसके अभी तक जो हमें जानकारी आ रही है कि शिक्षा विभाग आयोग को कोई लेटर अभी नहीं दिया है। लेटर आते ही इस पर TRE2 NIOS के बारे में फैसला होना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सुप्रीम कोर्ट के सामने सभी को जवाब देना है। इसलिए NIOS अभ्यर्थी भी रहे आसानित, लेकिन संघर्ष करते रहें जब तक आपकी बहाली की प्रक्रिया में आप शामिल नहीं होते हैं। चिंता तो स्वाभाविक है। सबसे अधिकतम लड़ाई TRE आगामी एडवर्टाइजमेंट के अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी का है कि अगर लाख बहाली की प्रक्रिया कितनी भी बार एडवर्टाइजमेंट निकल जाए, अगर आपको मौका नहीं मिलेगा तो आपके लिए वो एडवर्टाइजमेंट सुन बटा सन्नाटा होगा। मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि हमारे जो अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं या अन्यथा किसी और के साथ जुड़े हैं, आपके माइंड में जो भी संभावनाएं हैं उसको तलाश कीजिए, घर पर मत बैठिए। सरकार, शिक्षा विभाग, न्यायालय तक घेरने का प्रयास कीजिए। सदन से सड़क तक आपकी बात उठना चाहिए। यह चैनल से हमारे प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह है कि अधिकतम उम्र की सीमा की शिथिलता को बरतने के लिए आप लगातार प्रयास करें, तभी जा कर के आपकी जीत हो सकती है। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। मेरा संपर्क सूत्र है 9308457942। धन्यवाद।